नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल शीज़ कॉर्नर। सो आज का वीडियो होने वाला है, आपने देख लिया होगा टाइटल में, इट्स ऑल अबाउट ब्राइडल प्रेशर। यानी कि नए दूल्हा हो चाहे नई दुल्हन हो, कुछ ना कुछ प्रेशर उनको होता है। और ये प्रेशर होता है वेडिंग का, अपने उस स्पेशल डे का। और शादी जो है सबकी लाइफ में एक ख़ास दिन होता है। सो ये ख़ास दिन भी है और बहुत बड़ा दिन है सबकी लाइफ का। लेकिन हर बार जो ये दिन होता है सबके लिए इक्वल नहीं होता। किसी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला होता है, कोई कम स्ट्रेस्ड होता है, तो कोई बहुत ओवर स्ट्रेस्ड हो जाता है। और इसमें चाहे एक लड़का हो चाहे एक लड़की हो, दोनों को ही स्ट्रेस होता है। बस ये होता है कि जो लड़की होती है उसके लिए घर चेंज होना है, माहौल चेंज होना है, जिम्मेदारियाँ एज़ कम्पेयर टू ग्रूम थोड़ी सी ज़्यादा होती है। सो ब्राइड जो होती हैं थोड़ी सी जल्दी मतलब नर्वस हो जाती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो मेन डे होता है उनका, जिस दिन शादी होती है, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, नौसिया हो जाता है, उनको वॉमिट होने लगती है, फीवर आने लगता है। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। कई कई बार ऐसा होता है कि ये शादी के जस्ट बाद ऐसा हो जाता है। और ये सब होता है जो फोबिया होता है हमारे अंदर, नर्वसनेस होती है। सो इसे हम कह सकते हैं वेडिंग डे एंग्जाइटी, जैसा कि आज का मेरा टॉपिक है। सो आज आपको मैं कुछ टिप्स दूंगी जिसकी मदद से आप अपनी एंग्जाइटी को कम कर सकते हैं। डेफिनेटली मुझे उम्मीद है ये हेल्पफुल होगा आपकी वेडिंग डे एंग्जाइटी को कम करने में। सो लेट्स टॉक अबाउट द टिप्स। सो फर्स्ट टिप्स इज़ मेक अ रूटीन। मेक अ रूटीन, अपना एक रूटीन बनाइए, ठीक है, अपने आप को पैम्पर करने के लिए। क्योंकि जिस दिन से आपकी सगाई होती है, इंगेजमेंट आपकी हो जाती है और शादी हो जाती है, उसके बीच में एटलीस्ट 3 to 6 मंथ का गैप होता है। सो अपना अगर आप सेल्फ केयर रूटीन बनाएंगे, पैम्पर रूटीन बना लेंगे, तो आपको जो 3 मंथ या 6 मंथ मिले हुए हैं उनमें आप काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें आ जाता है कि आप मेडिटेशन करें, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं। तो एकदम से आपके मतलब एक अंदर से बहुत ज़्यादा आप नर्वस हो जाते हो और स्ट्रेसफुल हो जाते हो। तो अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपको फिज़िकली और मेंटली दोनों हेल्थ जो है आप अच्छी रहेगी। और रात को जो सोने का टाइम है और उठने का जागने का टाइम है वो भी आपका फिक्स होना चाहिए। जैसे 10 to 11 PM के बीच आप सो जाइए और सुबह 5 AM आप जाग जाइए। तो इसमें आपका जो पूरा रूटीन रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। आप मेडिटेशन कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए। तो इस तरह से आप जो है काफ़ी हद तक पॉजिटिव रह पाएंगे और किसी तरह के भी स्ट्रेस को झेलने के लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो पाएंगे। सो इसके बाद अगर मैं सेकंड चीज़ की बात करूं तो वो है, आप थोड़ी सी ना अपनी जो डाइट है उसको बढ़ा दीजिए, ठीक है, अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए। जैसे यूजुअली आप खाना जो खाते थे वो ऐसे ही खा लेते थे, ज़्यादा बैलेंस डाइट लेने पे फोकस नहीं करते थे। बट क्योंकि अब आपको अपने एक खास दिन के लिए प्रिपेयर करना है और फिजिकली फिट होना है, सो अपनी डाइट में आप प्रोटीन रिच डाइट ले सकते हो, फाइबर भी ले सकते हो, प्रोटीन भी ले सकते हो। और बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि आप फैट नहीं खाओगे क्योंकि आपको बहुत छर्रा दिखना है, पतला दिखना है, या किसी को बहुत मोटा होना है तो खूब सारा फैट वो खा रहा है। बिल्कुल बैलेंस डाइट लीजिए, क्योंकि छर्रा दिखना या डाइटिंग करने से आपको कमजोरी हो सकती है। और डाइटिंग करना कोई सोल्यूशन ही नहीं है, बल्कि इससे आप ना या तो बहुत ज़्यादा ओबेसिटी हो जाएगी, मोटापा आपको आ जाएगा, और या फिर आप अगर डाइटिंग कर रहे हो तो और ज़्यादा आप कमज़ोर हो जाओगे। तो डाइटिंग नहीं करनी है, प्रॉपर डाइट लेने पे फोकस करना है। सो इस तरह से आप ना अपना जो स्पेशल दिन है उसमें अंदर से ग्लो कर पाओगे। तो ओमेगा 3 रिच जो डाइट होती है, या जो फ़िश वगैरह खाते हैं, एग खाते हैं, ये सब अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। लीफी वेजिटेबल जो होती हैं वो काफ़ी हद तक स्ट्रेस बस्टर होती हैं, स्ट्रेस को कम कर देती हैं। सो अपनी डाइट पर पूरा ध्यान दीजिए, इससे भी आप शादी वाले इंपॉर्टेंट में बहुत ग्लो करने वाली हैं। सो ये था सेकेंड टिप। थर्ड टिप की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगर जैसे शादी की तैयारी होती हैं, कई तरह के आपको मैनेजमेंट करने होते हैं, कई तरह की चीज़ें देखनी होती हैं, तो आप क्या करें एज अ ब्राइड और एज अ ग्रूम, मैं भी ब्राइड को बोलूँगी कि अपनी एक ना पर्सनल लिस्ट बना दीजिए कि मुझे क्या क्या सामान चाहिए। ऐसा मैंने भी किया था। तो जो जो भी आप सामान की लिस्ट बनाएंगी ना, तो आप मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप बाय ना करें कोई बात नहीं, बट आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर सही मिलती है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अभी तो इतने सारे मतलब चैनल्स आ गए हैं जिसमें आप देख सकती हैं कि ब्राइड्स को क्या क्या चाहिए होता है। आपको अपनी ज़रूरत पता होती है कि भाई नए घर में जाना है तो मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। सो अपनी जो सेल्फ पर्सनल लिस्ट है एटलीस्ट वो आपके पास रेडी होनी चाहिए, और आप उस पर वर्क करें, एक्सप्लोर करें मार्केट को, कहाँ पे क्या चीज़ अच्छी मिलती है। सो इस तरह से क्या कर सकते हैं, जब आप वो लिस्ट आपकी रहेगी तो आप फटाफट ख़रीदारी करोगे। और जो स्ट्रेस है ना,
लास्ट डे तक भी जब आप दौड़ रहे होते हैं उस शादी का सामान खरीदने के लिए, वो आपके साथ नहीं होगा। आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे। और मेरे केस में तो हमने जो था वो 3 मंथ पहले ही सब शॉपिंग कर रही थी, लेने देने के सारे कपड़े हमने खरीद लिए थे। तो इस तरह से जब सब कुछ रेडी, आपकी लिस्ट रहेगी, आपको पता होगा क्या क्या खरीदना है, तो आपको और आपके घर वालों को इस तरह से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और आपका जो स्ट्रेस है ना वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो ये टिप नंबर 3 है। टिप नंबर 4 की अगर हम बात करें, तो अगर आप एक वर्किंग वुमेन हो, अगर आप वर्किंग वुमेन हो तो आप ना ऑफिस से छुट्टी ले सकते हो या फिर थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल सकते हो, हाफ डे जॉब कर सकते हो, ताकि आप ना अपने आप को थोड़ा सा समय दे पाओ। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर कोई बात नहीं, आप लास्ट डे तक भी वर्किंग रह सकते हो, जैसे कि मैं रही थी। मुझे नहीं लगा कि भाई घर पे बैठ के मुझे और ज़्यादा स्ट्रेस होगा, मैं बहुत ज़्यादा सोचूंगी शादी वगैरह के बारे में। तो घर पे बैठ के अगर आपको नहीं लगता सही है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको खुद को टाइम देना चाहिए और जॉब के चक्कर में नहीं दे पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप छुट्टी ले सकते हो या हाफ टाइम जॉब कर सकते हो। तो वो भी जो आपके बॉस वगैरह रहेंगे वो भी समझते हैं कि भाई अगर आप ब्राइड टू बी हो, ग्रूम टू बी हो, तो आपको ज़रूरत है अभी सेल्फ केयर की। तो इस तरह से भी आप जो स्ट्रेस है ना उसको मैनेज कर सकते हो। तो ये है टिप नंबर 4 है कि आप ना एक जो परफेक्ट होने का जो एक वो होता है कि परफेक्ट दिखना है, परफेक्ट लगना है, या सब चीज़ें जो होंगी वो फंक्शन में परफेक्ट होगी, शादी में सब कुछ परफेक्ट होगा। दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। जो परफेक्शन का आपके अंदर भूत सवार रहता है ना कि मैं परफेक्ट दिखूंगा, ये लाइमलाइट में रहना है तो पता नहीं मुझे क्या दिखना है, या परफेक्शन के साथ मुझे सब कुछ करना है, वो आपके अंदर नहीं होना चाहिए। परफेक्शन कुछ नहीं होता। चीज़ें हम कितनी भी अच्छे से मैनेज करें, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो बाहरी बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने नहीं सोची होंगी, बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, डेली लाइफ में भी चलते हैं, उस दिन भी हो सकता है। तो एटलीस्ट आपको अंदर से पॉजिटिव रहना है कि जहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम है वहाँ पे सॉल्यूशन भी है। आपको बहुत जल्दी पैनिक नहीं हो जाना है। तो इस तरह से अगर आप करोगे, अंदर से आप मतलब पॉजिटिव रहोगे, तो कुछ भी हो जाए भैया, जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ सॉल्यूशन है। इतने सारे लोग होते ही हैं आपके साथ। तो इस तरह से आप उस प्रेशर को हैंडल कर सकते हो बहुत पॉजिटिव रह के। 5th मेरा टिप्स है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है, आपको लग रहा है कि भाई कुछ अच्छा नहीं है या मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहा हूँ, तो देखिए आप अपने पार्टनर से एक बार शेयर कर सकते हैं। क्योंकि आप अपने पार्टनर के साथ जितना फ्रेंडली रहेंगी, जैसे कभी कभी होता है कि ब्राइड्स को स्ट्रेस रहता है कि भाई नया घर है, नया माहौल है, नए लोग हैं, सब लोग कैसे होंगे, उनकी पसंद नापसंद क्या होगी। तो आप क्या कर सकते हो, अपने पार्टनर से पूछ सकते हो, कॉन्टैक्ट बना के रख सकते हो। और मैं नहीं कहती कि आप घंटों घंटों बात करो, बट आप जो बात करो वो ऐसे हो कि भैया मुझे सबके इंटरेस्ट के बारे में जानना है थोड़ा बहुत, ताकि जब आप नए माहौल में जाओ तो एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत सबके बारे में पता हो। और आपका जो स्ट्रेस होता है ना कि यार सब लोग कैसे होंगे, कैसे मेरे साथ बिहेव करेंगे, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। सो आप अपने पार्टनर की इसमें हेल्प ले सकते हो, और जो भी आपको टेंशन हो रही है अंदर से वो खुल के बता सकते हो। अपने पेरेंट्स से, अपने पार्टनर से आप बिल्कुल शेयर कर सकते हो। तो इस तरह से शेयरिंग करने की वजह से भी काफ़ी हद तक आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। और मन की बात मन में रखने से अच्छा है कि हम किसी के पास बोल दें। तो डेफिनेटली अपने पार्टनर के साथ शेयर कर सकते हो कि आपको इस चीज़ में हेजिटेशन हो रहा है, इस वजह से आपको आप पैनिक हो रहे हो, तो वो आपकी काफ़ी हद तक इसमें मदद कर देंगे। तो ये है टिप नंबर 8 है या 7-8 है कि आप ना अगर कुछ टाइम के लिए चाहते हो मूव ऑन करना अपने दोस्त के साथ अपनी फेवरेट जगह पे, क्योंकि सबकी कुछ ना कुछ फेवरेट जगह होती है, नेचुरल कोई जगह है जहाँ पे आपको बहुत रिलीफ मिलता है, तो शादी से कुछ टाइम पहले आप उस जगह पे जा सकते हो। आप उस जगह मतलब उस जगह कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो इस तरह से आप ये जो छोटी सी ट्रिप है, तो छोटा सा पिकनिक प्लान करके भी आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हो। काफ़ी हद तक स्ट्रेस हीलिंग होता है कोई छोटा मोटा पिकनिक प्लान करना। 8वां टिप है कि अपनी शादी को जितना हो सके सिंपल रखिए, जितना हो सके फंक्शन को सम अप करने की कोशिश कीजिए। बहुत लंबे लंबे फंक्शन, बहुत दिनों तक की शादी से क्या होता है कि आपको एक तो इतने ही प्रोग्राम मैनेज करने होते हैं, दूसरा आपको मेंटल और फिजिकल दोनों थकान हो जाती है। और जब दुल्हन थकी होती है तो आपने जो मेन वेडिंग डे होता है उस दिन वो एंजॉय नहीं कर पाती, और पूरी जो थकान होती है चेहरे पे आपकी दिख रही होती है। तो जितनी हो सके आप आडंबर वाली जो शादियाँ होती हैं ना, बहुत ओवर एक्टिंग वाली, ओवर ड्रामे वाली, ओवर ड्रामेटिक वाली शादी मत करो। बहुत सिंपल और
मतलब सिंपल एंड सोबर शादी करो जिसमें आपको थकान ना हो, आप शादी को एंजॉय कर सको, क्योंकि ये आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और बार बार ये दिन नहीं आता। तो इस तरह से ना जो मतलब जितना सिंपल आपकी शादी होगी और जितने कम आपके फंक्शन, मैं नहीं कहती कि आप बिल्कुल ऐसी शादी करो बिल्कुल मंदिर वाली जैसी करो अच्छे से, लेकिन उस शादी को बहुत सिंपल रखो। जितनी सिंपल सोबर शादी होगी उतना ही अच्छा आपको फील होगा और उतना ही आप स्ट्रेस फ्री रह पाओगे। दूसरी बात है तो और उसके बाद मेरा 9 टिप्स है कि सबको हैप्पी करने के लिए, सबको खुश करने के लिए आप कुछ मत करो, क्योंकि आप सबको खुश नहीं कर सकते हो। सीधी सी बात है, जैसे आप हो अपने आप को पसंद करो और 4 लोगों के मुंह बनेंगे ही। तो जो सबके खुश करने का जो प्रेशर है आपके ऊपर, ये नहीं होना चाहिए। आपको पता है फंक्शन है, इतना बड़ा फंक्शन है, 2-4 चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएंगी तो उसका अपने लिए ब्लेम मत करो, ना किसी चीज़ को लेकर झगड़ा करो कि भाई इतना बड़ा फंक्शन है तो हो ही जाती है ना चीज़ें ऊपर नीचे। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहो। जिन लोगों के मुंह बनने हैं उनके मुंह बनने हैं, वो कभी खुश नहीं होंगे। और दूसरी बात है, जितना आप डेकोरेशन पे खर्चा करते हो, मैं देखिए किसी को बुरा लग सकता है, बट डेकोरेशन से ज़्यादा मेरे हिसाब से आपको खर्चा करना चाहिए थोड़ा सा खाने के ऊपर, क्योंकि खाना अच्छा होगा तो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपकी शादी का। और अच्छा होने का मतलब बहुत सारे महंगे आइटम से नहीं होता। आप जितने भी आइटम बनाओ, एक तो वो हेल्दी होने चाहिए, उनमें ना तो बहुत ज़्यादा ऑयल होने चाहिए, सब कुछ बैलेंस में होना चाहिए। तो इस तरह से आप बनाओ अपना वेडिंग रूटीन, खाना अपनी शादी का, कि सब बोले कि यार क्या मस्त खाना था, क्या अच्छा खाना था, बहुत सिंपल था, हेल्दी था। क्योंकि आपकी डेकोरेशन देखने इतना कोई नहीं आता, बट एटलीस्ट लोग एंजॉय करने आते हैं, खाना खाने आते हैं, तो वो हेल्दी होगा तो आपकी शादी का इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। और जब बातें पॉजिटिव वाइब्स से जाएंगी तो आप भी टेंशन में नहीं रहोगे। सो इस तरह से आप अपनी शादी को हैप्पी और स्ट्रेस फ्री कर सकते हो, एंग्जाइटी फ्री रह सकते हो अपने इस इम्पॉर्टेंट डे पर। दूसरी बात है कि अगर आपको तब भी बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आप में बहुत सारी कमियां हैं, तो आप मेडिटेशन करो, मैंने कहा रूटीन फॉलो करो। लेकिन आप जैसे हो ना, 6 महीने या 3 महीने में आप बहुत बदल नहीं जाओगे। तो ये जो आप सेलिब्रिटीज़ को देखते हो या जो प्रेशर क्रिएट किया जाता है ना आपके ऊपर कि आप छरहरा हो जाओ, यार आपको बहुत स्पेशल डे है, आपको स्टेज पे बहुत छरहरा दिखना है, ये बिल्कुल मत करो। क्योंकि अगर आपका जैसा भी बॉडी शेप है वो 3 महीने में चेंज नहीं होगा। आपको ना अपने अंदर ग्लो लाना है, ना कि बाहर से कोई आपको एकदम छरहरा बनने का प्रेशर है। इसके चक्कर में क्या होता है, कुपोषण हो जाता है, आप लोग डाइटिंग पे चले जाते हो। ये जो लोग पतले हैं वो इतना सारा खाना खाने लग जाते हैं कि उनको ना बिल्कुल वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, और उसके चक्कर में वो बीमार और हो जाते हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो ऐसा कोई प्रेशर आपको नहीं रखना है कि भैया मेरी शादी है तो मैं बिल्कुल अलग दिखूंगा। मैं नहीं कहती कि आप अपने पे वर्क मत करो, या पतला मत हो, या मोटा मत हो, या वेट गेन मत करो, लेकिन एक प्रेशर के साथ नहीं कि ये हो नहीं होगा तो फिर मैं डिप्रेशन में चला जाऊँगा। जैसे हो अपने आप को वैसे ही प्यार करो। और यकीन मानिए, जब आप खुश होते हो अपने आप से, पॉजिटिव रहते हो, मेंटली आप बहुत फिट रहते हो, तो आप अच्छे लगते हो। आपको किसी मेकअप या किसी बिल्कुल ऐसे नज़रिए की ज़रूरत नहीं होती कि आप परफेक्ट बनो ज़बरदस्ती। आप अगर अंदर से पॉजिटिव हो, अपने लिए पॉजिटिव हो, तो आप बहुत सुंदर लगते हो। ये मेरा पर्सनली ऐसा मानना है। और शादी के दिन आप काफ़ी कॉन्फिडेंट भी लगते हो। थोड़ी बहुत नर्वसनेस होना इज़ वेरी नॉर्मल। सो मेरा आखिरी टिप आज का है, 11th टिप इज़, अगर आपको ओवर एंग्जाइटी हो रही है ना, और पार्टनर से बात करके, किसी से भी बात करके आपको नहीं लग रहा, रिलीफ नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, इंसोम्निया हो गया है, नींद नहीं आ रही है, 8 to 10 आवर की नींद लेना ज़रूरी है शादी के लास्ट डे तक भी, एज अ ब्राइड और एज अ ग्रूम। क्योंकि जब आप नहीं लोगे, ऐसी नींद नहीं लोगे, तो आपके चेहरे पे वो थकान दिखेगी। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब घबराहट हो रही है, जैसे शादी के 21 दिन रह जाते हैं तो बहुत घबराहट होती है, तो उस घबराहट के लिए आप कंसल्ट कर सकते हो अपने किसी काउंसलर से। क्योंकि यार लोग काउंसलर के नाम पे पता नहीं ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये तो मतलब कुछ प्रॉब्लम है, कोई बहुत बड़ी बीमारी है तो हम काउंसलर के पास जा रहे हैं। नहीं, इट्स नॉर्मल। क्योंकि नॉर्मल है कि आपको स्ट्रेस हो, सब कुछ बदल रहा है लाइफ में, नई नई जिम्मेदारियां आ रही हैं, तो स्ट्रेस होना इज़ वेरी नॉर्मल। लेकिन ओवर स्ट्रेस होना इज़ नॉट नॉर्मल। सो किसी ना किसी काउंसलर को आप कंसल्ट करो, डेफिनेटली वो आपकी हेल्प करेगा अपने इस वेडिंग एंग्जाइटी से
आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो इसके अलावा ये मेरे टिप्स थे, आपको हेल्पफुल लगे होंगे, डेफिनेटली आप इन पे ध्यान देना। और दूसरी बात है, मेरे अभी वेडिंग क्योंकि स्टार्ट हो गई हैं, हो भी चुकी हैं कुछ लोगों की वेडिंग सो इसी में मैं ना और भी वीडियो बनाऊंगी कि दुल्हन को कैसे आउटफिट पहननी चाहिए, या सेल्फ केयर रूटीन, कैसे अपने आप को पैम्पर करना है अपनी उस स्पेशल डे के लिए, डाइटिंग प्लान वगैरह वगैरह मेरी कुछ वीडियोज़ आएंगी। तो इसके बाद जस्ट वो वीडियोज़ आएंगी, तो आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहना और अपनी शादी को एंजॉय करना। सो इसी तरह से अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल ये डेफिनेटली रहेगा। अगर आप मेरी टिप्स पे अगर ध्यान दोगे तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और अपनी शादी में एंग्जाइटी फ्री रह पाओगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे टिप्स आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और बिल्कुल अपनी शादी को एंजॉय करके स्ट्रेस फ्री रह के, क्योंकि नथिंग इज़ परफेक्ट। सोच ऊपर नीचे सब चलता रहता है, कोई भी टेंशन नहीं लेना, सब अच्छा होगा, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है, चाहे बाहर की कंडीशंस कुछ भी हों। सो इस तरह से अपने वेडिंग डे को एंजॉय कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना ब्राइड्स के साथ, ब्राइड टू बी और ग्रूम टू बी, या जो बनने वाले हैं कुछ टाइम बाद, तो उनके साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी इससे जुड़े और भी वीडियो आने हैं। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते। एंड जो भी दूल्हा दुल्हन बनने वाले हैं, एंजॉय योर वेडिंग, डोंट टेक टेंशन। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।